नहीं, मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज हम आपसे एक इंतहाई सेंसिटिव इशू डिस्कस करेंगे और वो इंतहाई ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे बका के लिए, हमारे इस्तेहकाम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अलर्ट्स मिलते रहे। जी, जो आज हमने सब्जेक्ट लिया है उस पर तरह तरह के लोग मार्केट में भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं, हम एक नज़रियाती मुमलिकत है, हमारी सरहदें हैं, हमारी असास है जिस पर हम कायम हैं। हमारी पाक फ़ौज हमारे सर का ताज है, हमारी वो मुहाफिज है, उसके नौजवान सरहदों पर अपनी जान देते हैं, इस पाक सरजमीन को अपने खून से सींचते हैं। किस लिए? कि हमारी आज़ादी महफूज है, हमारे मुल्क में इस्तेहकाम हो, अमन व अमान हो, हम सुकून की नींद सो सकें। लिहाजा उन मुहाफिज़ों को हम जितना भी खराज अक़ीदत पेश करें, खराज तहसीन पेश करें, जो भी करें वो इंतहाई कम है। आज अगर उसकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो हम बताते हैं कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं। थोड़ा सा हम आपको माजी में लेके जाएंगे। जब हलाकू खान का दौर आया था, उससे पहले मोतसम बिल्ला का दौर था। मोतसम बिल्ला की एक फ़ौज थी, एक ज़बरदस्त फ़ौज थी, लेकिन उन्हें एक ऐसा वज़ीर मिला, मुशीर मिला, जो मोतसम बिल्ला अपनी औलाद से भी ज़्यादा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उसने मशवरा दिया और मशवरा देते 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 उसने कहा कि महंगाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा, ये चीज़ें हैं, हालात ख़राब हैं, फ़ौज की कटौती करें, फ़ौज की तादाद कम करें। फिर करते करते उस वजीर ने गद्दारी की, उसने हलाकू खान को कहा कि मैंने फ़ौज को इंतहाई कमज़ोर कर दिया, आप आए और हमला करें। फिर हलाकू खान ने वहाँ हमला किया और तारीख़ गवाह है कि उसने वहाँ पर इंसानी सरों के मीनार बनाए। मोतसम बिल्ला को भी गिरफ़्तार किया। फिर जब उसे गिरफ़्तार कर लिया, हलाकू खान ने उसे खाने के लिए हीरे जवाहरात दिए। उसने कहा ये मैं नहीं खा सकता, तो उसने कहा कि खाओ, तुमने इन्हें बचा के रखा है, तुम्हारे पास इतनी दौलत थी, इतना जाओ हशम था, इतना ख़जाना था, अगर तुम इसको खर्च करते तो तुम दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी फ़ौज बना सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, तुम दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते थे। फिर उसने क्या किया कि मोतसम बिल्ला को भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा कि इसका खून ज़मीन तक पे ना गिरे। फिर वही वजीर था, वही गद्दार था, उसने उसे कालीन में रैप किया, लपेटा और ठुड्डों से और ठोकरों से मारते मारते उसको कत्ल करा दिया, ख़त्म करा दिया। हलाकू खान ने फिर उस वज़ीर को भी जो है कत्ल करवा दिया। उसने कहा जो अपने मोहसिन के साथ वफ़ादार नहीं रहा वो मेरे साथ कैसे वफ़ादार रह सकता है। तो जब तक जिस कौम की, जिस मुल्क की, जिस सल्तनत की फ़ौज मजबूत हो वो आज़ादी का सांस लेती है। हम क्या कर रहे हैं, वो जाने क्यों दे रहे हैं? वो चंद हज़ार के पीछे कोई अपनी जान नहीं दे सकता। क्या आप मेरे साथ इत्तफाक़ करेंगे कि आप कहें कि अपना जवान बेटा भेज दें और वो शहीद हो जाए? हम 100 दफ़ा सोचेंगे। वहाँ 22-22 साल के नौजवान लेफ्टिनेंट और कैप्टन शहीद हो रहे हैं और उनके माँ बाप कहते हैं हमारे लिए एजाज़ है, हम उन्हें सलूट करते हैं, खड़े होकर हम उन्हें सलूट करते हैं, हम दोनों हाथों से सलूट करते हैं। वो सिर्फ किसी इज्जत की खातिर अपनी जान दे रहे हैं। हमें इस इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई जो मर्जी कहे, उनका हक है। हम उन्हें जितना मर्जी दे दें उतना ही कम है, जितनी मर्जी सहूलियात दे दें उतनी ही कम है। वो एक इशारे पर अपनी जानें निछावर कर देते हैं। दुश्मन पर एक हैबत है, पाक फौज की एक हैबत है। ऐसे हालात में जब LOC पर आए दिन भारत जो है हमले कर रहा है, दुश्मनों ने हमें घेरा हुआ है, अंदरूनी हालात हमारे इंतहाई दिगरगू हैं, ऐसे में इस तरह के फैसले कोई सल्तनत के लिए अच्छे नहीं होते। आप समझें इसके नताइज आज नहीं कल बरामद होंगे, कल नहीं परसों बरामद होंगे। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है हुक्मरानों से, हुकूमत से, कप्तान से भी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, सरकारी मुलाजमीन के भी किया जाए बहरहाल, मगर पाक फ़ौज को सरे फहरिस्त रखा जाए। वो हमारे मुहाफिज हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, वो हमारी आँख का तारा हैं, वो हमारी जान हैं। वो सरहदों पर खड़े होकर हमें इस्तेहकाम बख्श रहे हैं। हमारा मुल्क उनकी वजह से कायम है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर मुहाफिज है तो वो हमारी पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।